हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जॉय क्लासेस। आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज 3.2। अब इसमें हम लोग को सीखना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। तो एक्सरसाइज करते हुए ही हम लोग देख लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन 2 देख लेते हैं, है ना। 1 का 2, s माइनस टी इक्वल टू 3 और s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6। यह है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसमें करना क्या है, ये जो दो इक्वेशन है इसमें से एक में, जैसे s माइनस टी, ये सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, इक्वल टू 3, तो यहाँ किसी एक को दूसरे के टर्म में लिख लेते हैं। जैसे s लिख लेंगे, माइनस टी उधर जाएगा तो 3 प्लस टी। अब इस वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में वही करता है, जो दो इक्वेशंस रहेगा तो एक में हम लोग एक टर्म को, जो दो वेरिएबल्स है, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिख लेंगे और उसी को दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो s इक्वल टू 3 प्लस टी, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं, इसको इक्वेशन 2। अब पुटिंग दिस इन इक्वेशन 2 या सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन 2, दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में s बाई 3 है, तो s मतलब 3 प्लस टी बाई 3 प्लस टी बाई 2, t बाई 2 इक्वल टू 6। क्लियर है। इसी इक्वेशन में s के जगह पे 3 प्लस टी पुट करना है और अब आगे सॉल्व करना है। अब ये जो फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया है, एलसीएम ले लेते हैं, 3 2 6 हो जाएगा। यहाँ ये पूरा जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 प्लस टी प्लस ये t जो है 3 के साथ होगा और इधर 6। फिर यहाँ करेंगे 2 3 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू, ये 6 उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया 36। अब ये हो जाएगा 6 प्लस 5t इक्वल टू 36। 5t हो जाएगा 36 माइनस 6, तो t हो जाएगा 36 माइनस 6 इज 30 और ये 5 मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा। सो देयरफॉर t इक्वल टू 6। अब फिर इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, तो s का वैल्यू मिल जाएगा। This implies s equal to 3 plus t, तो 3 plus 6, so that is equal to 9। इसी तरीके से करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 में देखिए, 0.2x है, इस तरह से जो है डेसिमल में 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। इसमें करना क्या है, जो डेसिमल है उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए तो इजी हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x बाई 10, ये हो जाएगा 3 बाई 10y, ये हो जाएगा 13 बाई 10, है ना। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, 2x प्लस 3y बाई 10 इक्वल टू 13 बाई 10। ये 10 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब इसमें से जैसे हम लोग 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, तो x क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y बाई 2। अब इस वैल्यू को हमको दूसरे इक्वेशन में पुट करना है जो डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है। अब इसी तरीके से पुट करके आप निकालिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करके कर लेना है और ये सिंपल सी इक्वेशन है, 10 10 दोनों साइड से कैंसिल हो जाता है। अब इसको आप सेकंड में पुट कीजिएगा, उसमें देखिएगा 2x जो है ये 4x बाई 10 हो जाएगा, है ना। तो 10 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, वो 4x के साथ जो है ये 2 और 4 वो कैंसिल होकर ऊपर में 2 आ जाएगा, तो नीचे का 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो उस तरह से वो इजी पड़ जाएगा। अब एक और इक्वेशन, एक और दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन 5।
√2x प्लस √3y इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग x, ये √2x है, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस √3y है ना। ध्यान दीजिएगा ये y जो है रूट से बाहर है, x और y जो है, तो ये x हो जाएगा माइनस √3, ये √2 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा इंटू y। अब जो सेकेंड इक्वेशन है √3x माइनस √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। substituting the value of x in इस इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। तो √3 x के जगह पे इसको पुट करना है, तो ब्रैकेट में ले लेते हैं माइनस √3/√2y माइनस ये जैसा है वैसे लिखेंगे 8y इक्वल टू 0, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3y बाई √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। अब ये फिर से फ्रैक्शन फॉर्म आ गया है ना, तो एलसीएम √2 ले लेंगे, ये हो जाएगा माइनस 3y। अब यहाँ √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस √8 इंटू √2 तो √16 हो जाएगा, √16y इक्वल टू 0। अब √2 इधर चला जाएगा राइट हैंड साइड में, तो 0 इंटू √2 विल बी 0, और यहाँ हो जाएगा माइनस 3y माइनस √16 हो जाएगा 4y इक्वल टू 0। तो ये होगा माइनस 7y इक्वल टू 0, दैट इज y इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ y का वैल्यू 0 मिल रहा है, तो x क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस √3/√2 इंटू 0, दैट इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में दोनों जो वैल्यू है x एंड y दोनों का वैल्यू 0 आ रहा है ना। बस ये कैलकुलेशन करके दिखा देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 6। 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2, यह है पहला इक्वेशन। अब इसमें से हम लोग निकाल लेते हैं किसी एक को, ये हो जाएगा 3x/2 इक्वल टू, ये उधर ले जाएंगे तो -2 प्लस 5y/3, ठीक है। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेना होगा, इक्वल टू ये -6 प्लस 5y, ये नीचे 3, तो ये x जो है 3/2 है, 3/2, देयरफॉर x विल बी 2 उधर चला जाएगा तो 2/3 है ना, इनटू -6 प्लस 5y/3, ये हो रहा है। सिंपल कैलकुलेशन करते जाना है, तो यहाँ हो जाएगा, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -12 प्लस 5 2 10y और नीचे 3 3 9, ये हो गया x का वैल्यू, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इक्वेशन है x/3 प्लस y/2 है ना, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन। अब नेक्स्ट इक्वेशन जो है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। अब x के जगह हम लोग इसको पुट करेंगे, तो x के जगह -12 प्लस 10y/9, साथ में ये नीचे 3 है तो इंटू 3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6, ठीक है। अब यहाँ -12 प्लस 10y और ये हो जा रहा है 9 3 27, -12 प्लस 10y 27, और यहाँ हो गया y/2 इक्वल टू 13/6। अब इसको नीचे एलसीएम लेंगे तो 54 आ जाएगा, 54
-12 प्लस 10y, इसको हमको 2 से करना है और ये हो जाएगा 27y, यहाँ हो जाएगा 13/6। ठीक है, अब इसको 2 -24, फिर 2 के साथ प्लस 10y है तो 2 10 जा 20y, और ये हो गया प्लस 27y, और ये 54 इधर चला जाएगा तो 13/6 इंटू 54। ठीक है, तो ये 6 9 जा 54। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं 20y प्लस 27y, तो ये -24 प्लस 20 एंड 27, ये हो जाएगा 47y इक्वल टू 13 9 जा 117। ठीक है, अब -24 उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 117 प्लस 24, ऐड करने से 11 3 and 1 4 1, तो y हो जाएगा 141/47। अब इस तरह का जब नंबर आ जाएगा तब जो स्मॉलर नंबर है एक बार चेक कर लीजिएगा कि इट माइट बी फैक्टर ऑफ द बिगर वन, है ना। ये 7 है, इधर 1 है, 7 3 जा 21, 3 से करके देखिए, 7 3 जा 21, 2 3 4 जा 12, 13 14 आ रहा है, 47 1 जा 47 3 जा। ठीक है, तो y इक्वल टू 3। इसको आप लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, यहाँ से आप लोग x का वैल्यू निकाल के उसको इसमें पुट करके भी कर सकते थे। ठीक है, तो उस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, किसी तरीके से हम लोग हो सकता है, जो इजी पड़े उसी हिसाब से कीजिएगा, शायद ये इजी पड़ता है ना, लेकिन इसको फिर यहीं पुट करके करना होगा। तो y इक्वल टू 3 हो गया। अब x इक्वल टू ये -12 प्लस 10 इंटू 3 30/9, तो 30 -12 18/9, ये हो गया 2, तो x इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, सॉल्व करना है x y के लिए और फिर उसका वैल्यू पुट करके m का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन 2 जो है, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, तो यहीं से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं, 11 माइनस 3y/2, और उसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 2x माइनस 4y में, है ना। पुटिंग द वैल्यू या दिस वैल्यू इन, कौन सा इक्वेशन है, 2x माइनस 4y इक्वल टू -24, प्लस माइनस जो भी है ठीक से ध्यान देके कीजिएगा, थोड़ा सा कुछ छूट जाएगा तो फिर नहीं मिलेगा आंसर, है ना। 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। अब x के जगह ये वैल्यू को लेना है, 2x हो जाएगा 11 माइनस 3y/2 माइनस 4y इक्वल टू -24, यहाँ 2 2 कैंसिल हो गया, है ना, तो फ्रैक्शन पार्ट खत्म हो गया। 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू -24, ये दोनों 11 माइनस 7y हो जाएगा इक्वल टू -24। अब माइनस को इधर ले आते हैं, 11 प्लस 24, और ये -7y उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 35 इक्वल टू 7y, तो इससे मिल गया y इक्वल टू 35/7, दैट इज 5। अब इसी वैल्यू को हम लोग x में पुट कर देते हैं, देयरफॉर x इक्वल टू 11 माइनस 5 3 जा 15/2, तो ये हो जाएगा -4/2, तो x का वैल्यू आ गया -2। अब यही वैल्यू पुट करके हमको m का वैल्यू निकालना है। एक इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें देखिए y इक्वल टू mx प्लस 3 है, y इक्वल टू mx प्लस 3। इसको सॉल्व करके हमको यहाँ से m का वैल्यू निकालना था।
तो यहाँ सॉल्व करके हम लोग x निकाल लिए -2 और y था y इक्वल टू 5, ये यहाँ निकला। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू 5 इक्वल टू m, x है -2 तो यहाँ -2 करेंगे प्लस 3, तो ये हो गया 5 इक्वल टू -2m प्लस 3 इधर आ जाएगा, 5 - 3 इक्वल टू -2m, ये 2 हो गया -2m, तो दिस इम्प्लाइज m क्या हो जाएगा 2/-2 इक्वल टू 2/-2 दैट इज -1, तो m का वैल्यू आ गया -1। इसके बाद हम लोग को इक्वेशन फॉर्म करना है। इक्वेशंस फॉर्म करके इसी तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग को सॉल्व करना है। इक्वेशन फॉर्म करके दिखा देते हैं, बाकी सॉल्यूशन आप लोग कर ही लीजिएगा, अभी समझ गए है ना सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है। क्वेश्चन 3 1 डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे लेट द नंबर्स बी, let the numbers be x and y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है देखिए, दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, तो x माइनस वाई इक्वल टू 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो जो बड़ा है x दैट इज 3 टाइम्स द अदर, ये दो इक्वेशन हो गया। अब वही सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है ना, x इक्वल टू 3y है, यहाँ पुट करके आप वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इक्वेशन देख लेते हैं। लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। यहाँ पे हिंट क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है ना, लेट द एंगल्स भी कर लीजिए, लेट द एंगल्स बी x डिग्री एंड y डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, मतलब दोनों का डिफरेंस जो बड़ा है वो छोटा से 18 डिग्री बड़ा है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 18, ये दो इक्वेशन हो जाएगा, ये एक इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, इसमें भी ये एक इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। अब दोनों में से किसी एक में से हम लोग एक का टर्म, एक वैल्यू निकाल के उसको दूसरे में पुट करेंगे, मतलब एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में लेके यहाँ पुट कर देंगे, या यहाँ से लेके इसमें पुट कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for 1750. Find the cost of each bat and each ball. उसी को हम लोग x and y मान लेंगे। Let the cost of one bat equal to rupees x and cost of one ball इक्वल टू रुपीज वाई। अब इसके बाद हम लोग स्टेटमेंट से दो इक्वेशन बनाएंगे, बैट एंड बॉल, एक एक बैट एंड बॉल का हम लोग कॉस्ट लेंगे एक्स एंड वाई। अब 7 बैट्स का कितना हो जाएगा, 1 बैट का x है तो 7 बैट का 7x प्लस 6 बॉल्स तो 6y, टोटल कॉस्ट कितना है रुपीज 3800, 3800, ये हो गया इक्वेशन 1। और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा शी बाइज 3 बैट्स, 1 बैट के लिए x है तो 3 के लिए 3x प्लस 5 बॉल्स तो 5 इंटू वाई, ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट कितना है रुपीज 1750, ये दो इक्वेशन हो गया। अब फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज। ये इस तरह का क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, है ना। इसको समझ लीजिए। इसमें क्या है, एक फिक्स चार्ज है ही टैक्सी में चढ़ने पर, है ना, और उसके बाद जो है कि चार्ज पर किलोमीटर, जितना डिस्टेंस जाएंगे उस हिसाब से उसका रेट है। तो हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे, अच्छा उससे पहले है व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड चार्ज पर किलोमीटर। इसी को हम लोग एक्स एंड वाई मानेंगे। लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स and charge per kilometer equal to rupees y। इसको भी rupees x कर दें। let the fixed charge be rupees x। अब क्वेश्चन को समझिए। the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered। for a distance of 10 kilometer the charge paid is rupees 105। 10 किलोमीटर के लिए रुपीज 105 है। तो यहाँ कंडीशन के हिसाब से एक फिक्स चार्ज है ये, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक फिक्स चार्ज है, साथ में 10 किलोमीटर, है ना, टैक्सी में चढ़ने पर ही फिक्स चार्ज लगेगा, और उसके बाद डिस्टेंस के हिसाब से जो रेट है वो देना होगा। तो अगर 10 किलोमीटर है, ये पर किलोमीटर y है, तो 10 किलोमीटर के लिए 10y होगा, ठीक है। उसका जो चार्ज है वो है 105, हाँ रुपीज 105। और फिर दूसरा क्या है, एंड द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर है रुपीज 155। 15 किलोमीटर के लिए 155। ये दो इक्वेशन हो गया, क्लियर है। मेन इक्वेशन फॉर्म करना, उसके बाद उसको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। तो एक फिक्स चार्ज है और उसके बाद 10 किलोमीटर के लिए टोटल जो चार्ज देना पड़ता है दैट इज 105। तो x प्लस 10y 105 हो गया, और 15 किलोमीटर के लिए रुपीज 155। तो ये दो इक्वेशन निकल गया। अब इसमें से सब्स्टिट्यूशन मेथड करके हमको सॉल्व कर लेना है, और उसमें जो x और y निकलेगा उस हिसाब से जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, x प्लस 25y। तो यहाँ से हमको x और y का वैल्यू निकल जाएगा, तो इसका भी आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 5 फ्रैक्शन का। तो इसमें हम लोग फ्रैक्शन को मान लेंगे x बाई y। Let the fraction be x by y। अब हम लोग कंडीशन पुट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। A fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and denominator। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये न्यूमरेटर x है, इसमें भी 2 ऐड कर रहे हैं, इसमें भी 2 ऐड कर रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो वो हो जा रहा है 9 by 11, ठीक है। और if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5 by 6। and 3 अगर ऐड करेंगे दोनों में तो वो हो जाएगा 5 by 6। अब इसमें से हमको निकालना होगा, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। फ्रॉम 1 हम लोग ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। इस तरह का जब आ जाता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 के साथ x प्लस 2 इक्वल टू 9 के साथ y प्लस 2। तो यहाँ हो जाएगा 11x प्लस 22 9y प्लस 18। तो यहाँ हो जाएगा 11x इक्वल टू 9y प्लस 18 माइनस 22। ये हो जाएगा 9y माइनस 4, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा 9y माइनस 4 by 11। अब पुटिंग दिस वैल्यू इन 2, ठीक है।
पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। अब ये थोड़ा सा x प्लस 3 है तो ये पूरा x लिख के प्लस 3 करना है, ठीक है। ये x है, x के जगह पे हम लोग लिखेंगे 9y माइनस है 9y माइनस 4 है ना, 9y माइनस 4 बाई 11 ये x हो गया, ठीक है। प्लस 3 यहाँ पे प्लस 3 डिवाइडेड बाय ये y प्लस 3 इक्वल टू 5/6 है ना। ठीक से कैलकुलेशन करना है तो पहले ये वाला पार्ट कर लेते हैं। 9y माइनस 4 ये नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है तो ये हो जाएगा 9y माइनस 4 प्लस 11 इंटू 3 33 बाई 11 डिवाइडेड बाय y प्लस 3 इक्वल टू 5/6। अब इसके बाद ये जो 3 है इसको हम लोग 2 में कर लेते हैं, मतलब 9y माइनस 4 प्लस 33 और ये 11 यहाँ आ जाएगा y प्लस 3, ठीक है। अब ये हो जाएगा 5/6। अब यहाँ हम लोग करेंगे 9y माइनस 33 एंड माइनस 4 ये प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है 29 और इधर हो जाएगा 11y प्लस 3 इक्वल टू 5/6। फिर से हम लोग इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 9y प्लस 29 इक्वल टू ये 11 इंटू 5 55 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा y प्लस 3। अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 6 9 ज़ा 54y प्लस ये 6 9 ज़ा 54 कैरी 5 12 प्लस 5 17, ठीक है। फिर यहाँ करेंगे 55y प्लस 55 इंटू 3 5 3 ज़ा 15 कैरी 1 ये 165, ठीक है। अब हम लोग 165 को इधर लाते हैं 54 को उधर ले जाते हैं 174 माइनस 165 इक्वल टू ये हो जाएगा 55y माइनस 54y, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा ये 65 है 174 है तो ये हो गया 9 और यहाँ हो गया y तो y इक्वल टू 9 आ गया। अब इसके बाद हम लोग ये x निकाल लेंगे यहाँ से, है ना। देयरफॉर x विल बी 9y माइनस 4/11 9y तो 9 इंटू 9 दैट इज 9 9 से 81 माइनस 4/11 तो ये हो जाएगा 81 माइनस 4 77/11 दैट इज 7, ठीक है। तो देयरफॉर फ्रैक्शन हमको फ्रैक्शन दिखाना था, x एंड y निकल गया तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल टू x/y लिए थे तो x है 7/9, ठीक है। ये हो गया फ्रैक्शन 7/9। इसमें देख लीजिए यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, है ना। 7 प्लस 2 तो 7 प्लस 2 करने से 9 आएगा, 9 प्लस 2 करने से 11 ये आ जाएगा, है ना। और अगर 3 करेंगे 7 प्लस 3 10 हो जाएगा, 9 प्लस 3 12 उसको अगर हम लोग करें 2 5 2 6 तो 5/6, है ना। ये फ्रैक्शन वाला केस हो तो हम लोग खुद वेरीफाई कर सकते हैं कि सही है या नहीं। अब एक लास्ट क्वेश्चन है एज वाला, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए ना। एक बार एज वाला ठीक से समझ जाएंगे तो उस तरह का क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन में हम लोग को निकालना है एज ऑफ जैकब एंड हिज सन, तो उसी को हम लोग लिख लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, है ना। ये क्वेश्चन नंबर है 6, है ना। जैकब्स एज और उसके सन के एज को निकालना है और उसमें कुछ कंडीशंस दिया हुआ है, 5 साल पहले का 5 साल बाद का, है ना। तो वो कंडीशन समझ के हम लोग को लेना है। तो सबसे पहले हम लोग का काम क्या है, प्रेजेंट एज। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इक्वल टू x, है ना, x years, एंड
प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, इक्वल टू y। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 5 years hence। 5 years hence मतलब 5 साल बाद। ठीक है, तो आफ्टर 5 years पहले उसको निकाल लेते हैं। आफ्टर 5 years पहले ही कंडीशन पुट करने जाएगा तो उसमें गलती होने का चांसेस है। सिंपली हम लोग बढ़ेंगे कि 5 साल बाद क्या होगा। अगर अभी x है और इसका y है तो 5 साल बाद जैकब्स एज क्या हो जाएगा, जैकब्स एज इक्वल टू, अभी अगर x है तो x प्लस 5 years hence मतलब 5 साल बाद, तो आफ्टर 5 years जैकब्स एज इक्वल टू x प्लस 5, सन्स एज इक्वल टू y प्लस 5। अब कंडीशन पुट करते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। तो according to question 5 साल बाद जैकब्स एज है ना will be 3 times, 3 into सन्स एज। क्लियर है ना। स्टेटमेंट से हम लोग निकाल लिए जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, मतलब जैकब्स का जो एज है तो जैकब का एज x प्लस 5 है, 3 times दैट ऑफ हिज सन, तो 5 साल बाद उसके सन का जो एज है उसका 3 times है। एक बार में करने में ना गलती जो हो जाता है कि हम लोग 3y प्लस 5 नहीं करके जस्ट 3y कर देते हैं, है ना, x इक्वल टू 3y, तो वो गलत हो जाता है। 5 साल बाद का पहले निकाल लीजिए सिंपल, उसके बाद कंडीशन पुट कीजिए। उसी तरह जैकब्स एज वाज ये कितना साल, 5 years अगो, तो अब हम लोग 5 years अगो निकालते हैं। 5 years, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। 5 years अगो जैकब्स एज कितना होगा, जैकब्स एज हो जाएगा x माइनस 5। प्रेजेंट एज अगर x है तो 5 साल पहले कितना होगा, -5, x माइनस 5, सन्स एज इक्वल टू y माइनस 5। ठीक है, अब इसके बाद फिर से हम लोग कंडीशन पुट करते हैं जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। तो जैकब्स का जो एज है इट वॉज 7 times, 7 into y माइनस 5। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब ये दो इक्वेशन मिल गया, अब इसमें से हम लोग को अब सॉल्व करके निकालना है। इसको आप लोग सॉल्व कर ही लीजिएगा, है ना। इसको पहले ब्रैकेट ओपन कर लीजिएगा मल्टीप्लाई करके, फिर सिंपल x और y में आ जाएगा, यहाँ भी फिर एक का निकाल के दूसरे में पुट कर दीजिएगा, है ना। तो मेन क्या है कि सबसे पहले प्रेजेंट एज लिख लीजिएगा, उसके बाद कितना साल पहले या बाद का है उसको सिंपली लिख लीजिएगा, फिर कंडीशन पुट कीजिएगा, तब गलती नहीं होगी, है ना। तो इसी तरीके से दो कंडीशन आ जाएगा, फिर उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेना होगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। तब तक ये सारा जो है आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।